Hello, welcome to my channel Biogenra. Today deal sample paper for BSc first year student subject botany. तो हमने इसमें 46 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है द निमेटोड्स आर। जो निमेटोड्स होते हैं वो मोनोब्लास्टिक होते हैं या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं या फिर तीनों ही होते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है जो निमेटोड्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जो बैक्टीरियल सेल है वो मेनली डिवीजन क्या किस मेथड से करती है, बाइनरी फिशन के द्वारा करती है या बडिंग के द्वारा करती है। तो जो बैक्टीरियल सेल है वो मोस्टली जो डिवीजन करती है वो बाइनरी फिशन के द्वारा करती है। थर्ड ऑप्शन है रिच राइस ब्लास्ट पैथोजन परफेक्ट स्टेज, यानी कि जो राइस ब्लास्ट में पैथोजन की परफेक्ट स्टेज होती है वो कौन सी होती है। तो इसका हमारे पास बी ऑप्शन सही है, मैग्नोफोर्थ ग्रीशा। फोर्थ क्वेश्चन है डाउनी मिड्रू ऑफ पी प्लांट काउज्ड बाई, यानी कि जो डाउनी मिड्रू होती है पी प्लांट के अंदर वो किसके द्वारा देखने को मिलती है। तो इसमें हमारे पास जो परफेक्ट आंसर है वो है पेनोस्पोरा पीसी के द्वारा। मटर के पौधे में जो हमें डाउनी मिड्रू देखने को मिलती है वो मिलती है पेनोस्पोरा के द्वारा। 5 क्वेश्चन है ब्लैक हार्ट इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। जो ब्लैक हार्ट का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है प्लेटो में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर स्टोरेज फंजाई दैट इफेक्ट द फूड ग्रेन, यानी कि जो हम स्टोरेज करते हैं फूड ग्रेन को फंजाई की कौन सी स्पीसीज के द्वारा सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो वो हमारे पास है एस्परजिलस। एस्परजिलस क्या करता है, सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। सातवां क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बायो कंट्रोल एजेंट हैं कॉमर्शियली एक्सप्लोइटेड कौन से हैं। तो जो हमारे पास कॉमर्शियली एक्सप्लोइटेड बायो कंट्रोल एजेंट है वो है ट्राइकोडर्मा विरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेनिसिलियम की कौन सी स्पीसीज पनीर बनाने के काम में लाई जाती है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ पोटास इंक्रीज, यानी कि अगर हम पोटास का यूज करेंगे तो इससे क्या इंक्रीज होगा, डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट, यानी कि जो प्लांट है उसके बीमारियों के प्रति लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, या फिर रेजिस्टेंट वाटर लॉन्गिंग, यानी कि वाटर पानी को ज़्यादा समय तक अपने अंदर रोकने की क्षमता बढ़ जाएगी, या फिर फॉरेस्ट रेजिस्टेंस इन प्लांट, यानी कि जो फॉरेस्ट रेजिस्टेंस है प्लांट के अंदर पूरा फॉरेस्ट है उसकी रेजिस्टेंस पावर ही बढ़ जाएगी। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो वायरस हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल हमें आरएनए देखने को मिलता है या फिर डीएनए या फिर दोनों। तो जो इसमें हमारे पास जितने भी प्लांट वायरस हैं उनमें मोस्टली हमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए देखने को मिलता है, बट जो एनिमल वायरस होते हैं उनमें हमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए और कभी कभी आरएनए भी देखने को मिलता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है उसमें यही दिया है जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर क्या या तो हमें आरएनए मिलेगा या डीएनए, नेवर बोथ, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। जो हमारे पास 11वां क्वेश्चन है उसमें है सिलेक्ट द नेमेसाइड्स ग्रुप विच आर नॉन फेमिजेंट इन नेचर। ये हमारे पास पूछा गया है, तो जिसका हमारे पास सही आंसर है वो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ बेंचीटॉप ऑफ बनाना इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी कि जो बेंचीटॉप बनाना है वो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो इसका ए ऑप्शन में ही हमें एकदम से इसका आंसर दे दिया गया है
प्लूटोनिया नेग्रोन्यूरोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है प्लांट के लिए टॉक्सिसिटी कितने ppm पर शो करती है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी है प्लांट के लिए वो 0.3 से लेके 0.5 तक हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंपिंग ऑफ एंड लीफ ब्लाइट आर वेरी इफेक्टिवली चेक, यानी कि किसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली चेक कर सकते हैं डंपिंग ऑफ एंड लीफ ब्लाइट को। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो हमारे पास 15वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जो स्मेलिंग एंड कुल्का फर्स्ट टाइम डिमोन्स्ट्रेटेड द सिस्टमैटिक एक्टिविटी ऑफ फंजीसाइड, यानी कि किस ईयर में थी। तो इसका जो आंसर है 1966। क्वेश्चन नंबर 16 डाइनोकैप यानी कि मिथाइल हेपेटाइल डेनिट्रोफिनाइल प्रोटोनेट इज सोल्ड इन मार्केट एज। क्वेश्चन नंबर 16 एक थोड़ा वाइड रेंज वाला क्वेश्चन है। इसका हमारे पास जो ऑप्शन डी दिया है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 रूट ऑफ पाइनस सीडलिंग आर एसोसिएटेड विद, यानी कि जो पाइनस की रूट होती है वो किसके द्वारा जुड़ी रहती है। एल्गी के द्वारा जुड़ी रहती है, फंजाई के द्वारा जुड़ी रहती है, या माइक्रोब्स के द्वारा जुड़ी रहती है, या फिर बैक्टीरिया के द्वारा जुड़ी रहती है। पाइनस की रूट के बारे में पूछा गया है। साइकस की रूट में भी हमें माइक्रोब्स देखने को मिलता है और पाइनस की रूट में भी हमें देखने को मिलता है। तो इसमें जो हमें पाइनस की रूट होती है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें फंजाई देखने को मिलता है। और मोस्टली कौन सा फंजाई देखने को मिलता है, माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन फंगल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, जो फंगल सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की, काइटिन एंड सेलुलोज की, या हेमिसेलुलोज की, या ओनली सेलुलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो फंगल की सेल वॉल होती है काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है ओमाइसिटीज इज द अल्टरनेट नेम ऑफ, यानी कि जो ओमाइसिटीज है उसका अल्टरनेट नेम क्या है। जाइगोमाइसिटीज है, फाइगोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, या क्लब फंजाई है। तो जो जाइगोमाइसिटीज एक अलग से क्लास है हमारी, फाइगोमाइसिटीज एक अलग से क्लास दी गई है, इसी तरीके से जैसे ओमाइसिटीज क्वेश्चन में क्लास है, और एस्कोमाइसिटीज एक ये भी हमें क्लास ही दी गई है। तो इसमें जो हमारे पास 19 क्वेश्चन है इसका सीधा सीधा हमें आंसर देखने को मिलता है क्लब फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन राइजोपस वी फाइंड वाइट कोटोनी माइसीलियम विच शो ब्लैक स्पॉट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दीज स्पॉट आर, यानी कि हम इन स्पॉट को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो हमारे पास 20वें क्वेश्चन का आंसर है वो है स्पोरेंजिया, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 वन ऑफ द कॉमन फंगल डिजीज ऑफ मैन इज, तो इनमें से कौन सी फंगल डिजीज कॉमन है जो मेन में पाई जाती है। तो इसमें देखो हमारे पास रिंग वॉर्म ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सैक फंजाई आर, यानी कि कौन सी क्लास है जो सैक फंजाई के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया है। तो एस्कोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं, सैक फंजाई कहते हैं। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज काउज्ड बाय, यानी कि जो क्रूसीफर है उसमें वाइट रस्ट हमें किसके द्वारा देखने को मिलता है, एल्ब्यूकर के द्वारा देखने को मिलता है, या फाइथियम के थ्रू, या फिर किसके थ्रू हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है वो है एल्बिगो कैंडिडा, यहाँ पे एल्बिगो दिया हुआ है। नेक्स्ट है यीस्ट इज अबाउंडेंटली फाउंड इन, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में हमें यीस्ट कहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये हमसे क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है। तो यीस्ट हमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिच इन शुगर, यानी कि जहाँ पे शुगर बहुत ज़्यादा हो और ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो वहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनको क्या चाहिए, इनको शुगर चाहिए, इसलिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर की मात्रा होगी ये वहीं देखने को मिलेंगे। द इडेबल फंजाई आर, यानी कि कौन सी फंजाई है जो खाने योग्य है। हम कौन सी फंजाई को खाते हैं, हम रस्ट नहीं खा सकते, मॉड्यूल्स नहीं खा सकते और मिडरियो नहीं खा सकते। तो मशरूम खाते हैं, मार्केट में भी आती है मशरूम, हम उनको क्या करते हैं, ईट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोमाइसिटीज आर करेक्टराइज्ड बाई, तो यहाँ फाइकोमाइसिटीज का एक हमसे करेक्टर पूछा है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से फाइकोमाइसिटीज का कौन सा करेक्टर है। तो जो फाइकोमाइसिटीज है उसका सबसे मेन करेक्टर क्या है कि उसमें क्या मिलता है, जो उसके जूस्पोर होते हैं उनमें क्या होता है, फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो इसलिए वो क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। क्वेश्चन नंबर 27, द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यीस्ट इज, यानी कि जो यीस्ट होता है उसके अंदर रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड कौन सा होता है। तो ये तो हमने काफ़ी बार पढ़ा है, काफ़ी दिन से हम इसको क्या करें, पढ़ते आ रहे हैं। यीस्ट में जो रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड होता है वो कौन सा होता है, फर्मेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, यानी कि जो हमारे पास 4 क्लास दी गई है, ड्यूटेरियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज, इन 4 क्लास में से किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो जो ड्यूटेरियोमाइसिटीज है उसमें क्या नहीं होता, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। फंगस विदाउट माइसीलियम इज, यानी कि ऐसा कौन सा फंजाई है जो विदाउट माइसीलियम के होता है। जो फंगल हाइपी है वो क्या होती है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, और उस नेट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। तो कौन सी ऐसी फंजाई है जो माइसीलियम फॉर्मेशन नहीं करती। तो जो सैक्रोमाइसिस है वो क्या करती है, वो माइसीलियम का फॉर्मेशन नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोमाजोम आर कॉमनली फाउंड इन, यानी कि जो लोमाजोम है वो किस में पाया जाता है, साइनोबैक्टीरियल सेल में या एल्गल सेल में या फंगल सेल में या फिर बैक्टीरियल सेल में हमें देखने को मिलता है लोमा सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फंगल सेल में हमें देखने को मिलता है क्या, लोमासोम। माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो माइकोराइजा है वो किसका एग्जाम्पल है, माइकोराइजा किसका एग्जाम्पल है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है, या फिर एक्टोपैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, या एंडोपैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, या डिकम्पोजर है। जो माइकोराइजा होते हैं वो क्या होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रखते हैं, क्योंकि जो माइकोराइजा है वो कहाँ देखने को मिलता है, अभी हमने पढ़ा था पाइनस की रूट में, और वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रखते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई अकर बाय, यानी कि फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है, स्पोर के द्वारा होता है, बेसिडियो स्पोर के द्वारा होता है, या एस्कोस्पोर के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में ये पूछा गया है। तो कोनेडिया के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइकेन आर पायनियर्स ऑफ वेजिटेशन इन ए, ये भी हमारे पास क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, जिसका आंसर है ए, 0 शेयर। द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यीस्ट इज, यानी कि यीस्ट में कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा। ये क्वेश्चन अभी अभी ऊपर भी हमने देखा था,
जो 4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऊपर भी था, तो इसका वहाँ पे आंसर हमने फ्रेगमेंटेशन लगा दिया, जबकि इसमें फ्रेगमेंटेशन क्या है, कॉमन मेथड नहीं है रिप्रोडक्शन का। इसका सही आंसर क्या है, बडिंग। इसको ठीक कर लेंगे। लाइक ए नाउन एज ए रेंडीर मॉस इज। लाइकेन पे हमारे पास क्वेश्चन आते रहते हैं, तो लाइकेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें डिटेल में भी स्टडी करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी कैलेडोनिया, ये सही है। कंपोनेंट सीक्रेट बाय लाइकेन इन हाई अमाउंट, यानी कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो लाइकेन के द्वारा हाई अमाउंट में सीक्रेट होता है, वो एसिड है या अल्कलॉइड्स है या हार्मोन्स है या फिर एंजाइम है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइकेन्स क्या सीक्रेट करते हैं हाई अमाउंट में, एसिड सीक्रेट करते हैं हाई अमाउंट में। तो अभी हम इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।